नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल मंडी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 के जो हम पिछले भागों में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 के हम 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम उससे आगे 8.1 से आगे 9 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन करने का रहेगा। और समय के अनुसार हम प्रश्नावली 8.2 के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को समानांतर चतुर्भुज के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, उनको हमने किस प्रकार से हल करना है। इसमें आप देखें, हमारा 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि ना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। आपका यहीं तक सारा ये दिया है में ही आ जाएगा और हमें सिद्ध करना है AP त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD के और AP बराबर में CQ। क्यों? इसमें हम देखेंगे हमें त्रिभुज APB, जैसे आकृति के अंदर क्लियर है, त्रिभुज APB मीन्स इस त्रिभुज की बात कर रहा है ये। और दूसरा कह रहा है CQD मीन्स इस त्रिभुज की बात कर रहा है। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो जिनको सर्वांगसम करना है, आप जैसे 7 चैप्टर में सीख चुके हैं, 8वें चैप्टर के भी कई क्वेश्चन में आपने देखा, जिनको सर्वांगसम करना है आप उन्हीं को लेकर चलते हैं। दिया है, सिद्ध करना आपका बुक के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। प्रमाण हमारे पास, हमें जो लेना है त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD, इन दोनों में लिया हमने। APB और CQD, इसके अंदर आप ध्यान देंगे क्योंकि लंब दिए गए हैं, तो ये जो कोण है वो हमारे पास 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि 90 डिग्री के हो गए हमारे पास, ठीक है। और इसकी भुजा हमारे पास AP बराबर में CD, AB बराबर में CD, पहले तीसरे बिंदु से होगी, ये दिया है में आ जाएगा। क्यों दिया है में आ जाएगा? क्योंकि ABCD इन्होंने क्या दिया है एक, ठीक है। देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दिया है और समानांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं हमारे पास। दूसरा रब होगा। अब तीसरा, हमें या तो भुजा करनी पड़ेगी या एक कोण लेना पड़ेगा। इसमें ध्यान दें, अगर हम APB, हमारे पास ये कोण हो जाता है, और CQD तीसरे बिंदु पर ये कोण नंबर 4 बन जाता है। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4। किस तरीके से ये दोनों समानांतर रेखाएं होगी, ये हमारी BD तिर्क रेखा होगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर कौन हो गए, मीन्स एकांतर हो गए कौन, ये हमारे पास एकांतर कोण होगी। दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुजें आपकी क्या होगी, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, ठीक है। ये हो गया किस नियम के कारण, दो कोण है और एक भुजा है, तो कोण भुजा कोण नियम के कारण, ठीक है। इन सभी नियमों के अंदर आप बारे में पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन 7 चैप्टर में, ये हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का। और पहला प्रूफ हो गया हमारा। और दूसरा प्रूफ क्या करने के लिए कहा इन्होंने, AP बराबर में CQ, AP और CQ जो ये लंब गिराए गए हैं, मीन्स इसका पहला दूसरा बिंदु हो गया AP बराबर में CQ, तो ये क्या हो गया हमारे पास CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। बड़े ही सिंपल से तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिए आपको क्या दे रहा है। देखने में आकृति बड़ी ही बड़ी लग रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपका। ये रकम को देखकर या आकृति को देखकर उलझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी बातों के ऊपर सारे क्वेश्चन, हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं इसके। इन्होंने देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार से दिया गया है, उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और समानांतर हैं, ठीक है। हम आकृति बनाते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगा, हम उस आकृति के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारे पास देखें हमें क्या कह रहा है, ये त्रिभुज ABC ये दी गई है और एक आगे की तरफ बनाई गई है त्रिभुज, ठीक है। हमारे पास इनके इन भागों को मिलाया गया है,
नाम दिए गए इनको ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है डी ई के और समानांतर है। दूसरा क्या कहा इन्होंने, बी सी बराबर है ई एफ के, मीन्स ये भुजा हमारे पास बराबर है ई एफ के, ठीक है। और शीर्ष ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा गया, जैसे हमने डॉटर लाइन से जोड़ा इनको। पहला हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है, पहले को सिद्ध करना है। पहला भाग देखते हैं हम, चतुर्भुज ए बी ई डी में। इसमें देखें ए बी समानांतर डी ई व ए बी बराबर है डी ई, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ए बी बराबर है डी ई और समानांतर ये हमें दिया हुआ है। और जब किसी चतुर्भुज का एक समुख युग्म, एक युग्म समुख भुजाओं का आपस में बराबर हो और समानांतर हो, तो वो चतुर्भुज क्या होती है, हमारी समानांतर चतुर्भुज होती है। ये हमने सबसे पहले जब समानांतर चतुर्भुज के, आपको याद होगा टेबल सीखी जब हमने सबसे पहले भाग के अंदर, समलम से कोई समलम के अंदर एक समुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है। अगर वो समानांतर के साथ साथ बराबर भी हो जाए तो वो हमेशा क्या होती है, एक समानांतर चतुर्भुज होती है। हम इस चीज़ को दूसरा जो जोड़ा है वो ऑटोमेटिक बराबर और समानांतर हो जाता है। इस चीज़ का हम प्रूव भी कर चुके हैं एक क्वेश्चन के अंदर, एक प्रमेय के अंदर, और इस कंसेप्ट का ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी हमारी, ठीक है। इसको हम एक समानांतर चतुर्भुज लिख देंगे। और जब समानांतर चतुर्भुज लिख दिया हमने, जब इनको समानांतर चतुर्भुज कर दिया तो ऑटोमेटिक जो इसके दूसरे जोड़े हैं, ठीक है, ये वाली भुजाएं हैं, बी ई बराबर ए डी लिख देंगे आप, व बी ई समानांतर ए डी लिख देंगे। इसको हम एक नंबर लेकर छोड़ लेते हैं, ठीक है। आगे शायद हो सकता है कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो उस चीज़ के कारण हम इसको नंबर 1 दे लेते हैं। आगे देखें इसका क्या कह रहे हैं, चतुर्भुज बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना में बी ई एफ सी, हमें इस चतुर्भुज को करना है। इस चतुर्भुज के लिए देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। हमारे पास इस चतुर्भुज बी ई एफ सी में अब निगाह मारें, कौन सी भुजाओं का युग्म हमारे पास समानांतर जा रहा है वो देखें। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसी चतुर्भुज के ऊपर देखें, ठीक है, हमारे पास चतुर्भुज बी ई एफ सी में अब देखेंगे तो जो बी सी है वो समानांतर है ई एफ के, व बी सी है जो वो ई एफ के बराबर है, ठीक है। इस चतुर्भुज के अंदर बी ई एफ सी में हमारे पास ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं और समानांतर दी गई हैं। ये आपको दिया हुआ है क्योंकि, ठीक है। जब दिया गया तो हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने यहाँ पर बात की इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ही हमारी जो ये चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगी, बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी हमारी, ठीक है। जिसके अंदर हम इसके दूसरे युग्म, ये हमने बी सी की बात की, दूसरा युग्म कौन सा बनता है इसके अंदर, बी ई और सी एफ, बी ई बराबर सी एफ व बी ई समानांतर सी एफ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। दूसरा देखिए क्या प्रूफ करना था, बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है, वो प्रूफ हो गया। तीसरा क्या प्रूफ करना हमें, ए डी समानांतर है सी एफ के और ए डी बराबर है सी एफ के, ए डी समानांतर सी एफ के और बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दें, ए डी आपके पास यहाँ पर है और सी एफ यहाँ पर है। अगर हम इसको 1 नंबर और 2 नंबर दें, ए डी आपके पास बी ई के बराबर है, ठीक है। जो ए डी है हमें बी ई के बराबर दी गई है, हमने पहले पॉइंट में सिद्ध किया था, ए डी बी ई के बराबर दी गई है और बी ई सी एफ के बराबर है। तो इन दोनों से हमारे पास क्या होगा, ठीक है, 1 व 2 से अगर हम कहें क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, ए डी बराबर सी एफ व ए डी समानांतर
सी एफ हो जाएगा। ठीक है, यही जो हमें तीसरा पॉइंट से प्रूफ करना था। ए डी समानांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। अब इन्हीं से मिलाकर चौथा पॉइंट देखें, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज होगी, ये सिद्ध करनी है। ए सी एफ डी मीन्स इन्हीं पॉइंट्सों को ए सी एफ डी, इनकी इन भुजाओं को हमने आपस में बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, और समानांतर सिद्ध कर दिया। तो हमारे पास जो ऑब्वियसली है, ये जो चतुर्भुज है ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो जाता है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमने हमारा दूसरा पॉइंट था। ये हमने पहले जो बराबर प्रूफ किए 1 व 2 से, वो हमारा तीसरा पॉइंट था। और ये हमारा चौथा पॉइंट सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो गया। तीसरे पॉइंट की हेल्प से हमारा चौथा पॉइंट प्रूफ हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल छोटी सी बातों पर, सिर्फ एक ही सी बात पर चला है कि एक चतुर्भुज के अंदर अगर एक युग्म भुजाओं का आपस में बराबर हो और समानांतर हो तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होती है। इस प्रमेय का यूज करते हुए हमने पहला पॉइंट सिद्ध किया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट सिद्ध किया, 1 व 2 से हमने तीसरा पॉइंट निकाला, और उसकी हेल्प से हमारी जो नेक्स्ट चतुर्भुज है वो हमारी बराबर हो गई। ठीक है, अब अगर ए सी एफ डी, यहाँ ध्यान दें, अगर ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज बन गई तो इसकी जो भुजाएं हैं ये ए सी और डी एफ, ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ए सी बराबर में डी एफ, ये भुजाएं हमने कर ली। ठीक है, ये बराबर होगी हमारे पास। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों की ए बी बराबर में डी ई आपको दिया हुआ था, बी सी बराबर में ई एफ आपको दिया हुआ था, ए सी बराबर में डी एफ आपने प्रमाणित कर दिया। मीन्स दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। और नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, छठे पॉइंट में आपको यही चीज़ सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। आपको यही चीज़ इसके अंदर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग त्रिभुज हमारे पास लेते हैं हम ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर में डी ई हमें दिया हुआ है, ये हम छठे पॉइंट के लिए कर रहे हैं। बी सी बराबर में ई एफ, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ए सी बराबर में डी एफ, ये हमने प्रमाणित किया है। ठीक है, ऊपर हम प्रमाणित कर चुके हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर होगी तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम। ठीक है, दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम होगी। नियम कौन सा लग गया, भुजा 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 नियम से। ठीक है, ये हमारे पास सर्वांगसम हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें द्वारा, अगर आपको एक बार रिकॉल करूँ मैं इस क्वेश्चंस को, हमें सबसे पहले चतुर्भुज ए बी ई डी की बात की थी। इसके अंदर ए बी बराबर में डी ई बराबर और समानांतर आपको दिया हुआ था, उस चीज़ के कारण वो एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। दूसरा आपको इन्होंने रिकॉल चतुर्भुज कही थी बी ई एफ सी। ठीक है, इसके अंदर बी सी बराबर में ई एफ और समानांतर आपको दिया गया था, इसलिए चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज बन गई आपकी। और इन भुजाओं जिनको हमने चतुर्भुज समानांतर जब किया तो इनके दूसरे युग्मों को हमने लिख लिया। उन दूसरे युग्मों को लिखने के कारण जब हमने उनको 1 और 2 नंबर से इनका कंपैरिजन किया तो हमारे पास आपका तीसरा पॉइंट ए डी बराबर में सी एफ आ गया, जिस चीज़ से आपका चौथा पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, ए डी बराबर में सी एफ आया और ए डी बराबर में समानांतर सी एफ आया। दोनों बराबर और समानांतर हो गए तो हमारी ये चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। इस समानांतर चतुर्भुज बनने के कारण हमने इसकी तीसरी भुजा, जो दूसरी भुजाएं युग्म था, उसको ए सी बराबर में डी एफ, क्योंकि हमें सिर्फ अकेला बराबर लिखना था, हमने समानांतर की बात नहीं की। आप चाहें तो यहाँ पर समानांतर की बात भी कर सकते हैं कि ए सी बराबर में डी एफ व ए सी समानांतर डी एफ। ठीक है, लेकिन हमें अकेले सिद्ध करना में सिर्फ ए सी बराबर डी एफ लिखना था, तो हमने उसी चीज़ को लिखा। फिर इन छठे पॉइंट में इन दोनों त्रिभुजों को करना था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ए बी बराबर में डी ई आपको दिया हुआ था और बी सी बराबर में ई एफ ये भी आपको दिया हुआ था, और ए सी भुजा बराबर में डी एफ हमने ये प्रमाणित कर दी।
तो जिसके कारण दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। और हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो 11th वो हमारा खत्म हो गया। इसके अंदर हमें सिर्फ ये 6 पॉइंट्स प्रूफ करने थे। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC की। ठीक है, आपको देखें एक समलंब दी गई है, आकृति के अंदर जो दिखाया गया है, ये दो भुजाएं समानांतर दी गई हैं और AD और BC बराबर, जो असमानांतर भुजाओं का युग्म है वो बराबर है। हमें ये 4 चीज़ें सिद्ध करनी है। A बराबर कोण B, C बराबर D, और फिर त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है और विकर्ण बराबर करने हैं। ठीक है, इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम करेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर। हम यहाँ पर ध्यान दें, हमें दिया गया एक समलंब दी हुई है इन्होंने, और इस AB भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है और ये भुजा इसके डॉटेड में, मीन्स हम रचना करेंगे इसके अंदर। आकृति में तो दी हुई है लेकिन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगी। ये ABCD हो गया और ये हमारे पास E हो गया। हमें इन दोनों कोणों को A को B के बराबर और CD को C के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है सिद्ध करना, आप किताब से बुक से लिख रहे हैं क्वेश्चन से। आगे जब हम इसका प्रमाण शुरू करते हैं उसका देखते हैं। प्रमाण से पहले रचना करेंगे, CE की रचना। CE समानांतर DA खींची। ठीक है, अब प्रमाण हमारे पास, ठीक है, CE समानांतर DA ये रचना है हमारी, और AE समानांतर DC ये हमें दिया हुआ है। क्योंकि इन्होंने A भी दिया हुआ है तो वो बढ़ी हुई भुजा है तो वो भी उस पूरी से समानांतर ही रहेगी क्योंकि उसी भुजा को बढ़ाया गया आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास A एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर है। ठीक है, तो वो एक समानांतर चतुर्भुज होगी। AECD एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपकी एक समानांतर चतुर्भुज होगी। और समानांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। हम AD बराबर CE लिख सकते हैं। ठीक है, AD बराबर CE। परंतु देखें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD बराबर में BC। AD और BC आपस में बराबर दिए हुए हैं। AD बराबर में BC ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इनको नंबर दे लें 1 व 2 तो हमारे पास क्या हुआ, 1 व 2 से क्या कंसेप्ट आ गया हमारा। ठीक, AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, तो मतलब BC बराबर है CE। ये दोनों भुजाएं आपस में, ये भुजाएं आपको बराबर दी हुई थी। ठीक है, ये आपकी समानांतर भुजाओं के कारण बराबर होगी, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी AD और BC आपको बराबर दी हुई थी। AD और CE बराबर आपके पास समानांतर चतुर्भुज के कारण होगी, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपकी बराबर हो गई। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब BC के सामने कौन सा कोण है इस त्रिभुज के अंदर, मान लेते हैं कोण नंबर 1, और CE के सामने कौन सा कोण है, मान लेते हैं कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2। ठीक है, अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग कोण 1 और 2 बराबर आ गए हमारे। अब यहाँ पर ध्यान दें, कोण 2 और B, मान लो इसको B, क्योंकि इन्होंने B इंद्रले को दिया हुआ है, हम इसको B यहाँ, इसको भी B, ये B बिंदु दोनों के लिए हो गया, तो इसको एक बार नाम देकर चल पड़ते हैं हम, बाद में इनको 3 और 4 को A और B लिख लेंगे। कोण 2 जमा में कोण 3 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म, और कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाएं हो गए और उनके अंतः कोण हो गए। आप इसमें लिख सकते हैं
तिर्क रेखा के एक ओर के कोनों का योग। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमारे की तिर्क रेखा हमारे पास, उसके एक तरफ के कोनों का योग कर रहे हैं हम। अगर हम इनको नंबर दे दें, इसको मान लेते हैं हम 3 नंबर दे देते हैं और इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो 3 व 4 से हमारे पास क्या होगा, जब हम इन 3 और 4 की तुलना करेंगे आपस में तो क्या चीज़ बनेगी हमारे पास। इसको अगर हम देखें, 3 और 4 की तुलना करने का मतलब क्या हुआ, कोण 2 और 3 बराबर में कोण 1 + 4। ठीक है, परंतु अब देखें कोण 1 बराबर 2, ये आप प्रमाणित कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी दें, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा काट भी सकते हैं। ये दोनों बराबर से कट के तो बचा क्या हमारे पास, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 और 4 आपने नाम किसको दिया, 3b को, 4a को। मतलब कोण b बराबर में कोण a, या यूं कहें कि कोण a बराबर में कोण b। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमारा पहला जो हमें सिद्ध करना था, कोण a बराबर में कोण b, हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा देखें, इसके अंदर में क्या सिद्ध करना है, कोण c बराबर में कोण d, मीन्स इन कोणों को सिद्ध करना है हमें कि कोण c और d बराबर होंगे आपस में। ठीक है, इन चीज़ों का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके बनते हैं। एक तो इन दोनों कोणों का, मान लीजिए मैं इनको 5 और 6 नंबर दे देता हूँ एक बार नाम। ठीक है, 4 और 5 का जोड़ 180 डिग्री, 3 और 6 का जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि तिर्क रेखा के एक ही ओर के कोण हो गए हमारे पास, 2 समानांतर रेखाएं हैं ये। ठीक है, आपस में जब जोड़ बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर है आपके, ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, सेम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका आपका क्या बनता है इसके अंदर करने का, कोण 6 आपका 2 के बराबर है क्योंकि एक अंतर कोण, कोण 1 आपका 5 के बराबर है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। ठीक है, और 1 और 2 बराबर आप प्रमाणित कर चुके हैं, तो 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी चॉइस, आप किसी मर्जी कंसेप्ट का यूज़ करके लिख सकते हैं। देखिए आगे आपने लिखा कोण 6 बराबर में कोण 2 क्योंकि एकांतर कोण, कोण 5 बराबर में कोण 1, ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, 6 आपके 2 के बराबर एकांतर कोण हो गया हमारा, और कोण 5 हमारे पास 1 के बराबर क्योंकि समानांतर चतुर्भुज होगी हमारी AECD, और उसके सम्मुख कोण हो गए। 1 और 2 हम बराबर कर चुके हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ऊपर भी हमने लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 और 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए कोण 5 और कोण 6 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण 5 और 6 को आपने क्या नाम दिया हुआ है, 5D और 6C, मतलब कोण D बराबर में कोण C, या यूं कहें कि कोण C बराबर में कोण D। ठीक है, आपका ये दूसरा कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है जो हमें करने के लिए कहा गया था। देखें, कोण C बराबर में कोण D। तीसरा में करना है त्रिभुज ABC मीन्स इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को मिला दिया इसने, और दूसरी त्रिभुज कह रहा है सर्वांगसम BAD, मतलब इस त्रिभुज को। अब इन त्रिभुजों को करना है तो इन त्रिभुजों के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लेके चलते हैं हम। ठीक है, इनको देखेंगे कि क्या करना है इनके अंदर। 2 त्रिभुजें जो सर्वांगसम करने उन्हीं को ले लेंगे हम। तीसरा भाग हमारे पास 12वें क्वेश्चन का, हमें त्रिभुज ABC ये कही है सर्वांगसम प्रूफ करनी है हमें BAD की, तो इन दोनों त्रिभुजों को लिया हमने ABC और BAD। जैसे नाम से ही क्लियर है, एक तो हमारे पास कॉमन होगी भुजा AB बराबर में AB, कॉमन उभयनिष्ठ मतलब। ठीक है, और उसके बाद देखें ABC, इसका ये वाला कोण हमारे पास 3 नंबर, BAC BAD ये कोण नंबर 4, या यूं कहें कि कोण नंबर B बराबर में कोण नंबर A, ये हम ऊपर प्रमाणित कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी ये तीसरी भुजा हमारे पास ABC की भुजा
BC और BAD की भुजा AD, ये दोनों हमें बराबर दी हुई हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों के अंदर आपकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। इनको हम सर्वांगसम लिख देंगे। दो भुजाएं और एक कोण का नियम हुआ, तो भुजा कोण भुजा मीन्स SAS नियम के तहत ही आपकी सर्वांगसम होगी। हमारा तीसरा पॉइंट सिद्ध हो जाता है। और फिर हम इसकी CPCD से त्रिभुज ABC, इसकी पहले और तीसरे बिंदु से भुजा AC, और BAD इसके पहले और तीसरे बिंदु से BD, इनको बराबर लिख सकते हैं। मीन्स AC बराबर में BD, क्योंकि CPCD सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, ये हमें चौथे भाग के अंदर सिद्ध करने के लिए कहा था इन्होंने कि आप सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब है। चौथा पॉइंट, विकर्ण AC बराबर में विकर्ण BD। ठीक है, हमने विकर्णों को सिद्ध कर दिया, आपने AC बराबर BD लिख दिया। इसको अगले कंसेप्ट के अंदर विकर्ण लिखना चाहें लिख दें, नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। विकर्ण AC बराबर में विकर्ण BD, आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का 12वां क्वेश्चन हो गया। मीन्स हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके अगले भाग के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग, किसी एग्जांपल्स के रिगार्डिंग, किसी भी प्रमेय के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, और आपकी उस प्रॉब्लम को मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपने उस क्वेश्चन को करना है और कहाँ उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब आपको अगर कोई वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।